हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। यूपीपीजीटी समाजशास्त्र का ये मॉक टेस्ट है जिसमें हमने कल की वीडियो यानी इसका पार्ट नंबर 1 जो है उसमें हमने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब इसमें हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि मॉक टेस्ट के रूप में हमको 125 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ी सी वीडियो ये लंबी हो सकती है। जो उसका मॉक टेस्ट का ये पार्ट नंबर 2 होगा। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 21 नंबर का क्वेश्चन है, पशु समाज को निम्नांकित में से किस तरह का समाज कहा जा सकता है? सामाजिक सांस्कृतिक समाज, जैविक सामाजिक समाज, आनुवांशिक समाज, प्रजाति समाज। क्या कहा जा सकता है इसमें से? जो पशु समाज है उसको हम किस तरह का समाज कह सकते हैं? क्या सही होगा इसमें से? ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। हम उसको जैविक समाज कहते हैं या जैविक समाज जो है वो पशु समाज को कहा जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 22 नंबर का क्वेश्चन है, मानव पशु समाज से किस अर्थ में भिन्न है? मतलब मानव जो है वो पशु समाज से कैसे अलग होता है या कैसे अलग है? पशुओं में सहयोग का अभाव होता है, पशुओं में संगठित समूहों का अभाव होता है, मानव समाज की एक विकसित संस्कृति होती है, मानव समाज अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। क्या होगा इसमें सही? मानव पशु समाज किस तरीके से अलग होता है? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर है। मानव समाज की एक विकसित संस्कृति होती है जो पशुओं में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किंग्सले डेविस ने निम्नांकित में से किसे समाज के निर्माण की आधारभूत दशा कहा है? किसको किंग्सले डेविस ने समाज के निर्माण की आधारभूत दशा कहा है? सामाजिक एकता को, संयुक्तता के स्तर को, श्रम विभाजन को, सामाजिक व्यवस्था में अस्थायित्व को। किसको कहा है? क्या सही इसमें से? इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रम विभाजन को किंग्सले डेविस के द्वारा समाज के निर्माण की आवश्यक एक दशा, आधारभूत दशा माना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस समूह के सामाजिक प्रतिमान वंशानुक्रम के द्वारा निर्धारित होते हैं उन्हें कहा जाता है? जैविकी प्रतिमान, जैविक सामाजिक प्रतिमान, जैविक सामूहिक प्रतिमान, आनुवांशिक प्रतिमान। क्या कहा जाता है उनको? इसमें जो है किंग्सले डेविस का है, आई थिंक ये थोड़ा सा मिस्टेक, ये नहीं होगा, संयुक्तता का स्तर होगा। इसको आधारभूत दशा कहा गया है। 24 में क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा, जैविक सामाजिक प्रतिमान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कीट समाज में अक्सर नर और मादा के समूह अलग अलग होते हैं। हाथियों के समूह को एक स्तनपायी समाज कहा जा सकता है। स्तनपायी पशुओं की जीव रचना सरल और अपरिवर्तनशील होती है। स्तनपायी पशु अधिकांश कार्य एक दूसरे को देखकर सीखते हैं। इसमें क्या सही होगा? कौन सा सही नहीं है हमको ये देखना है। तो कीट समाज में अक्सर नर और मादा के समूह अलग अलग होते हैं, ये सही है। हाथियों के समूह को एक स्तनपायी समाज कहा जा सकता है, ये भी सही है। स्तनपायी पशु अधिकांश कार्य एक दूसरे को देखकर सीखते हैं, ये भी सही है। लेकिन जो ये कह रहा है स्तनपायी पशुओं की जीव रचना सरल और अपरिवर्तनशील होती है, ये इसके लिए जो है कथन गलत है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नीचे कथन और कारण है, ये कथन और कारण के क्वेश्चन है। पशुओं से भिन्न मानव की सबसे प्रमुख जैविकी विशेषता उसका विकसित मस्तिष्क है। आर कह रहा है विकसित मस्तिष्क के कारण ही मानव में सीधे खड़े हो सकने की क्षमता पैदा हो सकी है। क्या सही है इसमें? पशुओं से भिन्न मानव की सबसे प्रमुख जैविकी विशेषता जो है उसका विकसित मस्तिष्क, ये तो सही है। लेकिन जो कह रहा है विकसित मस्तिष्क के कारण ही मानव में सीधे खड़े होने की क्षमता पैदा हो सकी थी, ये यहाँ पे गलत है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ऐसा नहीं है कि हमारे मस्तिष्क का विकास हुआ इसलिए हम सीधा खड़ा हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
यहाँ पे दो सूची दी गई है, एक समाज के प्रकार है और एक विशेषता है, दोनों को मिलान करना है। कीट समाज, स्तनपायी समाज, नर वानर समाज, मानव समाज, इसको मिलान करना है, कौन किसकी विशेषता को बताता है। तो कीट समाज जो है ये होगा हमारा नर व मादा में शारीरिक भिन्नता, और स्तनपायी समाज जो है ये प्रत्यक्ष बोध द्वारा सीख, ये हो जाएगा। नर वानर समाज जो है संचार की प्रक्रिया हो जाएगा, और मानव समाज जो है ये इसमें संस्कृति होती, इसलिए हमारा एक के नीचे 4 यहाँ पे मतलब कि ऑप्शन नंबर सा में ही है, इसलिए हमारा ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पशु समाज से संबंधित नहीं है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहारों को प्रदर्शित करना, प्रत्यक्ष सीख के द्वारा कार्य करना, सभी काम अपने स्वयं के अनुभव के द्वारा करना, पूर्व ज्ञान संबंधी प्रतीकों का होना। क्या इसमें से जो है पशु समाज से संबंधित नहीं है। तो जो दिया है पूर्व ज्ञान संबंधी प्रतीकों का होना, ये जो है ये संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा कथन सही है। पशुओं के व्यवहार जन्मजात विशेषताओं पर आधारित होते हैं, पशुओं के व्यवहार सामूहिक निर्णयों से बंधे होते हैं, मानव व्यवहारों का आधार सामाजिक सीख है, मानव समाज में सामूहिक जीवन की अपेक्षा वैयक्तिक जीवन का अधिक महत्व होता है। इसमें कूट दिया गया है, कूट के माध्यम से हमको सही और गलत इसमें दिखाना है। इसमें जो है हमारा पशुओं के व्यवहार जन्मजात विशेषताओं पर आधारित होते हैं, ये सही है। और इसके साथ साथ पशुओं के व्यवहार सामूहिक निर्णयों से बंधे होते नहीं, इसमें कुछ मतलब कि बंधे नहीं होते। मानव व्यवहार का आधार सामाजिक सीख है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए और सी हमारा जो है सही है, यानी समय ए और सी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव विहीन समाज के अंतर्गत डेविस ने किन 3 समाजों का उल्लेख किया है। कीट समाज, स्तनपायी समाज, चिंपांजी समाज, गिबन समाज, पशु समाज, कीट समाज, स्तनपायी समाज, मानव समाज, या फिर कीट समाज, स्तनपायी समाज और नरवानर समाज। डेविस के द्वारा किन समाजों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर होगा। कीट समाज, डेविस जो मानते हैं पहले कीट समाज को मानते हैं, फिर स्तनपायी समाज को मानते हैं, फिर नरवानर समाज को मानते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक हैं। ये क्वेश्चन हमने कहीं अलग से लिया क्योंकि ये बुक्स जो है बार बार पूछी जाती है। मार्गन, ब्रिफॉल्ट, वेस्टरमार्क, हॉवेल। तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के जो लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, वेस्टरमार्क। बहुत बार पूछी गई यूपी पीजीटी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसी विवाह का उद्देश्य कहा जाएगा। बच्चों के जन्म की वैध व्यवस्था करना, परिवार की स्थापना करना, यौन संतुष्टि की संस्थात्मक पूर्ति, या ये तीनों जो है मतलब सभी सही है। कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यौन संतुष्टि की संस्थात्मक पूर्ति। अगला क्वेश्चन है, भारत की अनेक जनजातियों में पॉलीएंड्री का प्रचलन है। पॉलीएंड्री का क्या आशय है। पुरुष की एक से अधिक पत्नियां, स्त्री से एक से अधिक पति, कुछ स्त्रियों के कुछ पतियों से वैवाहिक संबंध, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्त्री के एक से अधिक पति जो है ये पॉलीएंड्री से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई पुरुष एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है परंतु तलाक के द्वारा अपनी पत्नियों को बदलता रहता है तो वह व्यवहार कहलाएगा बहुपत्नित्व, क्रमिक बहुपतित्व, एक विवाह, या फिर क्रमिक एक विवाह। क्या कहलाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक विवाह कहलाएगा। मतलब जब एक से करता है तो वह मतलब कि एक विवाह हो गया, ज़्यादा करेगा तो बहुपत्नी बहुतित्व ऐसे परिवर्तन होता रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सी संस्था है जो बच्चों के जन्म को वैधता प्रदान करते हुए उन्हें समाज में समुचित परिस्थिति दिलाती है। संस्कार, नातेदारी, विवाह, परिवार। क्या है। इसमें है विवाह,
जो बच्चों को एक मतलब कि सही रूप से वैधता भी दिलाती है और एक परिस्थिति भी दिलाती है। निम्नांकित में से विवाह को आप क्या कहेंगे? संस्था, धार्मिक संस्कार और वह दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विवाह जो है वह एक संस्था है। अगला क्वेश्चन है, वेस्टरमार्क के अनुसार विवाह का आधार सांस्कृतिक मूल्य है, सांस्कृतिक मूल्यों का आधार विवाह है, परिवार का आधार विवाह है, विवाह का आधार परिवार है। क्या सही है अकॉर्डिंग टू वेस्टरमार्क? विवाह का आधार परिवार है, वेस्टरमार्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो हमारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन विवाह का प्रकार नहीं है? एक विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह या फिर इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समूह विवाह जो है इसका प्रचलन अब नहीं पाया जाता, बहुत ही प्राचीन काल में पाया जाता था। इसमें पूछ रहा है निम्नांकित में से कौन विवाह का प्रकार नहीं है? ऐसा नहीं होता, क्या नहीं होता? ये नहीं, ये हमारा नहीं होगा सवाला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो एक विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह, एक कोई भी विवाह के प्रकार में नहीं आता। विवाह के प्रकार कितने होते हैं? 8 होते हैं, उनमें से ये कोई भी नहीं आता। अगला क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न समाजों में विवाह व्यवस्था का महत्वपूर्ण अध्ययन करने वाले शोधकर्ता का नाम है? एटकिंसन, मर्डॉक, टायलर, रेडक्लिफ, ब्राउन। विभिन्न समाजों में विवाह व्यवस्था का महत्वपूर्ण अध्ययन करने वाले, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऐसा करने वाले मर्डॉक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक समाजों में विवाह के 2 मुख्य रूपों का प्रचलन है, एक आयोजित विवाह तथा दूसरा प्रेम विवाह। निम्नांकित में से कौन सी विशेषता के कारण आयोजित विवाहों का प्रचलन आज भी बना हुआ है? मतलब ऐसी कौन सी व्यवस्था है या ऐसी मतलब कौन सी विशेषता है जिसके कारण से यह प्रचलन अभी भी है? जाति बहिर्विवाह, वैयक्तिक स्वतंत्रता पर अधिक बल, दहेज प्रथा, वधू के व्यक्तिगत गुण। क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दहेज जो है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस समुदाय में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है? खस जनजाति में, गोंड जनजाति में, मुसलमानों में, इन सभी में। खस बहुपत्नी विवाह का प्रचलन किस में है? तो बहुपत्नी विवाह का प्रचलन जो है वो खस जनजाति में भी पाया जाता है, गोंड में भी है और मुसलमानों में भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जिस स्थान पर प्राकृतिक पर्यावरण बहुत प्रतिकूल होता है वहाँ बहुधा विवाह का जो रूप है, विवाह का जो रूप प्रचलित है उसका नाम है, मतलब जिस स्थान पर प्राकृतिक पर्यावरण प्रतिकूल होता है वहाँ बहुधा विवाह का जो रूप प्रचलित हो जाता है, उसका क्या नाम है? बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, समूह विवाह, शाली विवाह। क्या कहते हैं? बहुपति विवाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विवाह के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? विवाह एक सामाजिक सांस्कृतिक समिति है, विवाह के द्वारा व्यक्ति को यौन संतुष्टि के स्वच्छंद अधिकार मिल जाते हैं, विवाह का संबंध किसी विशेष प्रथा अथवा कानून से होता है, सभी समाजों में विवाह की पद्धति का एक सार्वभौमिक रूप होता है। क्या सही होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विवाह का संबंध किसी विशेष प्रथा अथवा कानून से होता है। अगला क्वेश्चन है, रोमांटिक प्रेम पर आधारित विवाह के फलस्वरूप जो नई दशाएं उत्पन्न हुई हैं उनमें दशा है, मतलब इन चारों में से कौन सी अच्छी दशा है? वैवाहिक संबंधों में अधिक स्थिरता, जातिगत बंधनों में सुदृढ़ता, नव स्थानीय परिवारों की संख्या में वृद्धि, विवाह विच्छेद की संख्या में कमी। तो इससे जो हुआ है वो है नव स्थानीय परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नए सामाजिक अधिनियमों के प्रभाव से विवाह की परंपरागत प्रकृति में क्या परिवर्तन उत्पन्न नहीं हुआ है? नहीं हमको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि क्वेश्चन ये मिस हो जाते हैं। ऑप्शन है, विवाह की आयु में वृद्धि, विवाह विच्छेद की संख्या में वृद्धि, विवाह के धार्मिक पक्ष में दुर्बलता या फिर विवाह में संविदा के तत्वों की कमी। क्या है? तो नए सामाजिक अधिनियमों के प्रभाव से विवाह की परंपरागत प्रकृति में क्या परिवर्तन उत्पन्न नहीं हुआ है? तो विवाह की आयु में वृद्धि ये भी हुआ है, विवाह के विच्छेद की संख्या में वृद्धि ये भी हुआ है, धार्मिक पक्ष की दुर्बलता ये भी हुआ, लेकिन विवाह में संविदा के तत्वों की कमी जो है ये नहीं हुआ है, इसलिए हमारा डी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, यदि नवविवाहित दंपत्ति विवाह के तत्काल बाद अथवा कुछ दिनों के पश्चात अपने लिए नए निवास की व्यवस्था करता है तब उसे क्या कहा जाएगा? नवस्थानीय परिवार, पितृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय परिवार या फिर मातुलेय परिवार, क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, नवस्थानीय परिवार कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकल परिवार के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? एक ही दंपत्ति, दो ही पीढ़ियाँ, एक वृद्ध पुरुष की प्रधानता, पति पत्नी और बच्चों का परिवार, इसमें क्या सही है जो एकल परिवार से संबंध रखता हो? इसका राइट आंसर होगा एक वृद्ध पुरुष की प्रधानता, ये जो है एकल परिवार से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मानव समाज में निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे महत्वपूर्ण यौन समूह है? नातेदारी, कुल, परिवार, वंश, क्या है? तो इसका जो है ये है परिवार, मानव समाज में, ध्यान दीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिवार में जब वंश का नाम माँ से चले या प्रभाव मामा का हो तब उसे किस प्रकार का परिवार कहा जाएगा? मातृसत्तात्मक, मातृवंशी, मातृस्थानीय, इनमें से कोई नहीं, क्या कहा जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी, मातृवंशी कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकाकी परिवार की मूल संरचना अनेक सामाजिक निषेधों पर आधारित होती है। सत्य, असत्य, आंशिक रूप से सत्य, क्या सही है? तो एकांकी परिवार की मूल संरचना जो है अनेक सामाजिक निषेधों पर आधारित होती है, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज संयुक्त परिवार के लिए एक उपयुक्त वातावरण का निर्माण करते हैं, क्या ये सही है, सत्य है, असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, क्या है? तो ये भी असत्य माना गया है। आधुनिक समाजों की सामाजिक संरचना में परिवार का कोई मौलिक स्थान नहीं है, सत्य है, असत्य है, नहीं कहा जा सकता, क्या है कि आधुनिक समाजों की सामाजिक संरचना में परिवार का कोई मौलिक स्थान नहीं है, ऐसा है क्या? वह सत्य है, असत्य है। संयुक्त परिवार में एक पूर्वज की वंश परंपरा से संबंधित सभी स्त्रियों, पुरुषों तथा विवाहित दंपतियों का समावेश होता है। मतलब कि संयुक्त परिवार में एक पूर्वज की वंश परंपरा से संबंधित जो सभी स्त्रियां हैं, सभी पुरुष विवाहित मतलब दंपतियों का समावेश होता है। सत्य है, असत्य है या फिर कहा नहीं जा सकता, ये भी असत्य माना गया है। अगला क्वेश्चन, बहुपति विवाही परिवारों के प्रचलन का प्रमुख कारण क्या है? औद्योगिकरण तथा नगरीकरण, निर्धनता, स्त्रियों का कम अनुपात, सामाजिक प्रथाएं, क्या है? तो बहुपति विवाही परिवारों का प्रचलन का जो प्रमुख कारण है वो है सामाजिक प्रथाएं, एक प्रथा के रूप में ये प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, हिंदी में है ये मानव विवाह का इतिहास, पुस्तक की रचना किसने की है? किंग्सले डेविस, मैक्स वीवर, के.एम. कपाड़िया, वेस्टरमार्क, किसने किया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, ये किंग्सले डेविस की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है? सार्वभौमिकता, सदस्यों के बीच संस्तरण, आर्थिक व्यवस्था, अस्थायी प्रकृति, क्या सही है? सॉरी गाइज, इसका जो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज है ये है वेस्टरमार्क की पुस्तक है, गलती से हो गया। और अगला क्वेश्चन में, निम्नांकित में से परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है, इसको देखते हैं। विशेषता जो है सार्वभौमिकता, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि परिवार वह समूह है जो यौन संबंधों द्वारा परिभाषित होता है तथा इतना छोटा और अस्थायी होता है कि इसके द्वारा संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था की जा सके? किसने कहा है ऐसा? हॉबहाउस, मैकाइवर पेज, एम.एन. श्रीनिवास, जे.एस. घुरिये, किसने कहा? इसमें पालन पोषण की व्यवस्था है, इसको कहते हैं मैकाइवर पेज। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से किसी परिवार में होने वाला वर्तमान परिवर्तन कहा जाएगा? परंपरागत संस्कृति की शिक्षा, धार्मिक कार्यों में वृद्धि, स्त्रियों के अधिकारों में वृद्धि या फिर प्रदत्त स्थिति में वृद्धि, क्या राइट आंसर होगा? तो इसमें जो है वर्तमान परिवर्तन जिसको कहा जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सा, स्त्रियों के अधिकारों में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है हमारा, कथन कारण है, परिवार समाजीकरण का आधार है।
कारण कहता है कि परिवार के द्वारा ही बच्चा सामाजिक व्यक्तित्व ग्रहण करता है। इसमें क्या सही होगा? दोनों सही है या दोनों गलत हैं या फिर एक सही है, कोई किसी की व्याख्या नहीं करता, क्या है? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो ये है राइट होगा। कथन व कारण दोनों सही है। परिवार सामाजिकरण का आधार है। हाँ, परिवार के द्वारा ही बच्चा सामाजिक व्यक्तित्व ग्रहण करता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिवार एक सार्वभौमिक समूह नहीं है और कारण कहता है सामाजिक ढांचे में परिवार की स्थिति केंद्रीय नहीं होती है। इसमें क्या होगा? इसमें जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। द कथन और कारण दोनों गलत है, क्योंकि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है और सामाजिक ढांचे में परिवार की स्थिति केंद्रीय नहीं होती, ये भी यहाँ पे गलत ही कह रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, पे हमारा 60 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके आगे का क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने आंसर बताने में थोड़ी जल्दी की है, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो पाए, एक ही दिन का समय, ताकि वीडियो सही रूप से देख ली जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।